नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि अब परीक्षाओं का समय शुरू हो चुका है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई में ध्यान कैसे लगे, कैसे उन्हें चीजें याद हो, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और दिन मंगलवार तृतीय दोपहर 3:22 तक। शतभिखा नक्षत्र होंगे 9:58 तक। का चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:02 से 4:25 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप पंडित जी से यानी मुझसे निजी कोई समाधान चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 9753039055। ये दूसरा नंबर है। और इसके अलावा मेल आईडी भी है psripathi9@gmail.com। इनमें सबसे पहले अपने आप को इनसे जोड़ लें और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिखकर भेज दें। आपको सबसे पहले हॉरोस्कोप प्राप्त होगी और फिर उसके बाद आपका जवाब। तो बिल्कुल भी चिंता न करें। सूचना भाई समाप्त। तो अब मतलब की बात करेंगे जी। मुरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, तो अब क्या करना चाहिए? यदि पढ़ने में दिल ना लग रहा हो तो जाहिर है कि फिर चीज़ें याद भी नहीं होंगी और याद नहीं होंगी तो फिर परीक्षा में लिखेंगे क्या? तो ऐसी स्थिति में हम ज्योतिष में ये देखने और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तभी आपके समझ में आएगा कि इसका निदान क्या है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे, 11वें, 5वें और 9वें स्थान में राहु बैठ जाए, या फिर इन स्थानों के स्वामियों के साथ राहु बैठ जाए, या फिर इन स्थानों के स्वामी छठे स्थान में बैठे और उस पर छठे, 8वें, 12वें बैठे और उस पर राहु की पूर्ण दृष्टि बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे को एकाग्रता की परेशानी होती है और साथ में उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए 5 काम करने चाहिए। सबसे पहले नित्य गायत्री मंत्र का जप करें। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, थोड़ा सा गीता स्वाध्याय सत्संग करें, थोड़ा सा ये करें। और माता पिता को चाहिए कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए गायत्री मंत्र का या फिर सरस्वती मंत्र का जाप कराए, तो इससे फायदा होता है। याद रखें, बच्चा जब कभी पढ़ाई करे तो उसे ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए। और कमरे का कलर अगर आप अच्छा होगा कि लाइट ग्रीन बनाकर रखें, आपके लिए काफी अच्छा। बच्चे के जो पेपर स्टडी टेबल है उस पर एक ऑरेंज कलर का सर्किल, स्वास्तिक या फिर गणेश जी के विग्रह लगा दें तो फायदा हो। याद रखें, वो गहरे ऑरेंज कलर का होना चाहिए, तो इससे एकाग्रता बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के एकाग्रता बढ़ा करके हम अपने बच्चों की पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़ चुके हैं और सबसे पहली कॉलर है पूनम जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, प्रणाम गुरु जी। एकदम प्रणाम। हाँ गुरु जी, मैं मेरी लड़की के लिए पूछूंगी। लड़के की जन्म तारीख बताएं। हाँ, 20 जुलाई। हेलो। हाँ। 20 जुलाई 1998। समय दोपहर में 12:15। जन्म स्थान कोलकाता, हावड़ा। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, ये मतलब अभी पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई में भी सफल नहीं हो पा रही है, कोई इसका मतलब जॉब भी नहीं लग पा रहा है। और इसकी कुंडली में बताते हैं कि काल सर्प दोष है, तो इसकी शादी भी करेंगे तो शादी में मतलब घर वर कैसा मिलेगा, आगे शादीशुदा जीवन कैसा होगा, कब तक होगी शादी इसकी? चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी वृषभ है, सप्तमेश मंगल है और सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत होकर भाग्य स्थान में बैठे, 7वें स्थान में शनि है। तो इस बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता। अभी चर्चा हम यही कर रहे थे कि लग्न तीसरे या 11वें स्थान में राहु हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा फैंटेसी का शिकार होता है। आज का विषय यही है। और चूंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए क्या करना चाहिए? तो बच्ची को सबसे पहले नियमित रूप से सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे के विवाह में अभी 2 वर्ष हैं, मतलब 1.5 वर्ष बाद इसका विवाह होगा, मतलब अप्रैल 2024 के बाद इसका विवाह होगा। तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि बृहस्पति इस समय 12वें हो जाएंगे, तो इसलिए इनकी शादी नहीं होगी। पर शादी में भी परेशानी क्योंकि सप्तमी शनि से आक्रांत है, तो शादी से पहले इस बच्ची से उसकी रजा पूछिएगा और फिर
उसके बाद शादी से पहले कुंभ विवाह कराइएगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं तो जल्दी इसका कल्याण होगा। जी, श्वेता जी हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी, मेरी छोटी बहन के बारे में जानना चाहती है। रिया है। डेट ऑफ बर्थ 30/5/2005। 2005। हाँ। जन्म रात समय में 12 से 12:30 के बीच। दोपहर में। रात। जन्म स्थान अंबिकापुर। पंडित जी, अभी वो 12th क्लास में है। अभी वो 12th क्लास में है, बायो से पढ़ रही है। सब्जेक्ट क्या लिया उसने? बायो। जी। वो आगे किस लाइन में जाना सही रहेगा, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, नौकरी, ये सब बारे में जानना चाहते हैं। चलिए ये देखते हैं। बायो लिया। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है, राशि भी कुंभ है, लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा। ये गज के से महालक्ष्मी योग बनाते हैं और दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, एक तरह का राहु दोष देते हैं। तृतीय मंगल लग्न में चंद्रमा के साथ में थोड़ी सी बच्ची विम्सिकल हो सकती है, एकाग्रता कम है। अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ाई करे तो नीट का एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर करके और बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। बच्ची का आगे चलकर जीवन बहुत शानदार है। बस एक चीज ध्यान रखें कि इस समय एकाग्रता थोड़ी सी कम है, उसे बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा, जैसे मैंने कहा, कि पन्ना और ओपल धारण करा दें। दूसरी बात, इस बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करें तो फायदा होगा। इस बच्ची को आगे चल करके एक बड़ा डॉक्टर बनना मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन न लग रहा हो तो गायत्री मंत्र का जप कराना चाहिए, बच्चे को अनुशासित रखना चाहिए और बच्चे को जितना अधिक मोटिवेट कर सके वो अच्छा। इस समय हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं मंजू बोल रही हूँ। जी जी। ग्वालियर से। जी। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94। 21 अप्रैल 1994, सुबह 6:10। जन्म स्थान ग्वालियर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी के बारे में जानना चाह रहे थे और ट्रांसफर कब तक होगा। छत्तीसगढ़ में जॉब कर रही है और कोई भी पेपर दे रही है आगे के लिए तो सफलता भी नहीं मिल रही है। चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि जन्म लग्न मेष राशि इसकी सिंह है, इसके 12वें स्थान में मंगल है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी मंगल की परेशानियां तो हैं, लग्न में शुक्र होने के कारण थोड़ी एंग्जाइटी। 5वें स्थान में चंद्रमा है जो राशि को सिंह बनाते हैं और ऐसी स्थिति में अभी जो बृहस्पति जो मूव करेंगे, बृहस्पति अभी तो भाग्य स्थान में है मगर अष्टम स्थान में, मगर इसके बाद भाग्य स्थान में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अप्रैल 2023 के बाद। तब तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस समय गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं सितंबर 2023 तक, तो ऐसा मान सकते हैं कि गुरु की अंतर्दशाओं में थोड़ा सा मन व्यथित हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बड़े प्रबल बन सकते हैं। इसलिए जुलाई 2023 तक इसके ट्रांसफर कराने की कोशिश करें तो फायदा होगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मुचालिन मूंगा धारण कराएं। बच्ची से कहें बृहस्पतिवार का व्रत करें, बृहस्पति मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पढ़ाई में जब बच्चों का मन न लगे तो ऐसी स्थिति में सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः या फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और ऐसा करने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौम्या जी। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्ते। हाँ, मुझे अपने पति के बारे में जानना था कि उनका गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं, आगे कैसा रहेगा। जी, जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख है 17 मार्च 1992। जी, और कितने बजे का जन्म है? रात के 9 बजे। जन्म स्थान पामगढ़। पामगढ़। बताइए क्या जानना चाहती है बेटा? यही सर कि आगे हम लोग की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, और उनका गवर्नमेंट जॉब में चांस है या नहीं। ये गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। पढ़ाई क्या की इन्होंने? ये फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और क्या ये गवर्नमेंट जॉब में जा पाएंगे? आपके हस्बैंड का जन्म लग्न तुला है, राशि उनके सिंह है, 11वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा। ये पक्के तौर पर गवर्नमेंट जॉब में जा पाएंगे यदि एलिजिबिलिटी होगी तो। हाँ, 4थे स्थान में मंगल शनि है। जीवन जैसा भी है ठीक ही चल रहा है, मगर मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ती है। एस्ट्रोलॉजिकल मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी
बड़ों का इंटरफेरेंस दिखाई पड़ता है, इससे थोड़ा सा कम करना चाहिए, इससे फायदा होगा। इस समय मंगल में गुरु के अंदर दशाएं चल रही, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर इन्हें एक अच्छी नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। करना क्या चाहिए, इन्हें चाहिए कि ये अपने बेहतर भविष्य के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय दोस्तों, अब कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।